तो ये शो कंटेंट है, ये आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, तो कोई भी मैसेजेस ओटीपी आपको आती है तो यहाँ पर वो लॉक स्क्रीन पर दिखता है, वो नहीं दिखना चाहिए दोस्तों। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सेटिंग में आके हम कर लेंगे इसको हाइड कंटेंट कर लेंगे। आप हाइड कंटेंट करेंगे तो कोई भी ओटीपी मैसेजेस आपको आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर वो नहीं दिखेगा। आपने शो करके रखा है तो लॉक स्क्रीन से ओटीपी कोई भी लेकर आपके अकाउंट्स को हैक कर सकता है, इसलिए लॉक स्क्रीन पर ओटीपी मैसेजेस वगैरह कुछ भी डिटेल में नहीं दिखना चाहिए। तो आप इसको कर लेना। एक स्टेप बैक आता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में आना है और यहाँ पर आप एड सेटिंग के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं वो आप उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना। बैक आने के बाद यहाँ पर एड लाइटिंग स्टाइल मिलता है आपको। यहाँ पर आप यहाँ पर कोई भी एक इफेक्ट सेट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आपने सेट कर लिया। उन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में इसी तरह वो एड लाइटिंग लगता है, ये काफी कमाल का दिखता है दोस्तों, इसको सेट कर लेना। और उसके ठीक नीचे कलर बाय कीवर्ड मिलता है आपको, यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड को हाईलाइट करके रख सकते हैं। इस तरह से आप इस पर क्लिक करके कलर्स वगैरह इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। और मान लो आपको मैसेज आता है, उस मैसेज में यहाँ पर ये जो मैसेज आपने हाईलाइट करके रखा है यहाँ पर जो कीवर्ड वो है उस मैसेज में, तो यहाँ पर वो उस कलर में दिखेगा जो कलर आपने यहाँ पर सेट करके रखा है। दोस्तों आता हूँ एक स्टेप बैक, आपको एक और स्टेप बैक आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है एडवांस्ड सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग में आना है। शो नोटिफिकेशन आइकन्स है, यहाँ पर आप नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा नोटिफिकेशन की निशानी। आप यहाँ पर करेंगे नंबर ऑफ नोटिफिकेशन ओनली, तो अब मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए तो 5 बोलकर यहाँ पर आपको क्वांटिटी दिखेगा। और इसके अलावा आप 3 मोस्ट रिसेंट्स करेंगे तो जो न्यू नोटिफिकेशन आए हैं 3 उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। और आप यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशंस कर लेना, जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए वो सारे एप्लीकेशंस के आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसके अलावा बैटरी परसेंटेज को ये ऑफ है तो ऑन कर सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आने के बाद इसको ऑन कर लेना, ऑफ है तो ये इसको आपने ऑन कर लिया। आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। बैक आने के बाद नीचे यहाँ पर नीचे आने के बाद मिलता है रिपीट नोटिफिकेशन अलर्ट्स, आपको इसको ऑन करना है। ऑन करके इसके ऊपर क्लिक करके एप्स टू रिपीट अलर्ट्स, मतलब कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आने के बाद आपने नहीं देखा तो रिमाइंड करना चाहिए हर थोड़ी देर के बाद। आप उन एप्लीकेशन को कर लेना सेलेक्ट, आपने कर लिया। यहाँ पर रिपीट इंटरवल में आप आके यहाँ पर 5 मिनट से लेके आप 15 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने यहाँ पर कर लिया 3 मिनट्स, तो अब मान लो यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट किया है उन एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है, आपने नहीं देखा तो हर 3 मिनट के बाद आपको रिमाइंड करेगा नोटिफिकेशन आया है बोलकर। दोस्तों आता हूं बैक, उसके बाद यहाँ पर आपको ऐप आइकन बैटरीज में आना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑफ है तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। डॉट पर सेट करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बताएगा। आप नंबर करेंगे तो क्वांटिटी बताएगा। एग्जाम्पल व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशन आते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर 50 बोलकर क्वांटिटी लिखा हुआ दिखेगा। दोस्तों आता हूँ बैक, आपको आना है एक और स्टेप बैक, फ्लैश नोटिफिकेशंस। और यहाँ पर कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद ये जो पीछे फ्लैशलाइट है वो ब्लिंक करना चाहिए, उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना। नोटिफिकेशन आता है तो पीछे जो फ्लैशलाइट है वो ब्लिंक करता है दोस्तों इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर मिलता है स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन भी मिलता है और यहाँ पर ऑल ऐप भी कर सकते हैं स्क्रीन फ्लैश के लिए और सिलेक्टेड ऐप भी कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ को छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको उन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन फ्लैश करता है। ये देख लीजिए जो कलर, इसका कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए ऑल ऐप को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद इस पर क्लिक करके यहाँ पर स्क्रीन का कलर चेंज करके और सिलेक्टेड ऐप्स को आप सेट कर सकते हैं। इस तरह से स्क्रीन फ्लैश करता है इन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है। तो अगले फीचर की बात करने के लिए आप इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर आपको टेक्स्ट कॉल मिलता है, यहाँ पर हम इसको ऑन करके सेटअप कर लेंगे। दोस्तों आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से इसको सेट कर लेना। आपने इसको सेट कर लिया, ये काफी कमाल का फीचर है दोस्तों, इसको जरूर यूज करना। आप इसको इंटरनेट चाहिए सेट करने के लिए, आप इसको सेट कर लेना, लैंग्वेज सेट कर लेना, वॉइस सेट कर लेना और क्विक रिस्पॉन्स भी आप यहाँ पर सेटअप कर लेना। ये क्या है, अब मान लो आपको कॉल आता है तो आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। टेक्स्ट कॉल में आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। टेक्स्ट कॉल में क्या होता है, अब मान लो सामने वाला जो बात करता है आपको मैसेज में सुनाएगा एकदम लाइव, जो भी बात कर रहा है वो मैसेज में यहाँ पर टाइपिंग होता रहेगा और आपको क्या करना होता है, यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भेजना होता है। आप जो भी यहाँ पर मैसेज लिख कर भेजेंगे उसको ऐसा सुनाई देगा कि आपने बात कर रहे हैं, ऐसा सुनाई देगा उसको। मतलब यहाँ पर जो भी आप टाइपिंग करेंगे, आपने यहाँ पर जो भी लैंग्वेज सेट करके रखा है, जो भी वॉइस सेट करके रखा है, उस वॉइस में आपका मैसेज उसको सुनाई देगा। ये काफी कमाल का फीचर है टेक्स्ट कॉल, इसको आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों आता हूँ एक स्टेप बैक, उसके बाद
आपको यहाँ पर मिलता है रिकॉर्ड कॉल्स। यहाँ पर आप ऑटो रिकॉर्डिंग को यूज कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं कॉल रिकॉर्डिंग के लिए दोस्तों। और बैक आने के बाद कॉल बैकग्राउंड भी मिलता है आपको। यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो 3 अलग अलग आपको बैकग्राउंड्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको इनमें से जो बैकग्राउंड अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर सेटअप करके यूज कर सकते हैं और इसको डार्क भी कर सकते हैं आप बैकग्राउंड्स को, ये देख लीजिए। और यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करके अपने गैलरी का फोटो भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं कॉल बैकग्राउंड के लिए दोस्तों। तो चलिए और बैक आता हूँ आपको यहाँ पर मिलता है और कॉल इन्फॉर्मेशन भी मिलता है। यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर साइज, मतलब जो कॉल आता है जो प्रोफाइल पिक्चर होता है ना उसकी साइज को आप रीसाइज कर सकते हैं छोटा बड़ा। और यहाँ पर इसके अलावा शो कॉन्टैक्ट्स फोन नंबर, मतलब जो आपने नंबर सेव करके रखा है नाम बताता है, उसके ठीक नीचे नंबर भी बताता है। वो नंबर नहीं बताना चाहिए, बस नाम बताना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको बंद करेंगे, बस नाम बताएगा, नंबर नहीं बताएगा। शो एक्स्ट्रा डिटेल्स में मतलब लास्ट कॉल कब आया था वगैरह वगैरह वो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आता हूँ बैक। उसके बाद कॉल अलर्ट्स एंड रिंगटोन में आना है, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना है। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट करता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है तो भी आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट करता है। नीचे आने के बाद वाइब्रेट व्हाइल रिंगिंग को हम ऑन करेंगे, कॉल आने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होगा दोस्तों। तो चलिए और बैक आता हूँ। आपको यहाँ पर मिलता है आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स में आना है। आप यहाँ पर आंसर ऑटोमेटिकली में आके यहाँ पर मैक्सिमम 10 सेकंड्स कर सकते हैं। कस्टम टाइम में अपना टाइमिंग भी आप एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मान लो ब्लूटूथ वगैरह कोई कनेक्ट है आपकी डिवाइस से, आपके इस फोन से, तो कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है दोस्तों। एक स्टेप बैक आता हूँ, प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल्स, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो साउंड ज्यादा करने वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाता है। यहाँ पर प्रेस साइड बटन टू एंड कॉल्स को हम ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पावर बटन है इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो कॉल कट हो जाता है दोस्तों। आता हूँ बैक, आपको यहाँ पर आना है कॉल डिस्प्ले व्हाइल यूजिंग एप्स, मतलब कोई भी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं, आप फुल स्क्रीन करेंगे तो फुल स्क्रीन में आपको कॉल आएगा। और यहाँ पर स्मॉल पॉपअप करेंगे तो इतना पॉपअप आएगा, उसी से आप कॉल को डिक्लाइन या रिसीव कर सकते हैं। मिनी पॉपअप भी कर सकते हैं, इतना छोटा सा पॉपअप आएगा। आपको यहाँ पर एग्जांपल दिख रहा है दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद लिंक टू विंडोज, मतलब आप अपने इस फोन को आप पीसी में माइक्रोसॉफ्ट पीसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी यूज करें वो कंप्यूटर पर चलता रहेगा लाइव। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिलता है, इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना और यहाँ पर इसके सारे सेटिंग्स कर लेना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, माइक की सेटिंग कर सकते हैं, वीडियो को इसकी क्वालिटी की सेटिंग कर सकते हैं और टचेस को आप सेटअप कर सकते हैं, कहाँ टच कर रहे हैं वहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बताएगा। ये सारे सेटिंग्स एक बार आप करके एक बार इसके ऊपर क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब भी मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी है आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। मीटिंग्स में वगैरह रहने के बाद इसको यूज कर सकते हैं, बाकी टाइम इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर स्लाइड करने के बाद और कुछ खास फीचर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आपको स्कैन QR कोड भी मिलता है। यहाँ से आप कोई भी QR कोड को स्कैन करेंगे तो QR कोड किस चीज के बारे में है वो उस चीज के लिए आपको रीडायरेक्ट करके लेकर जाएगा उस चीज के तरफ। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पर पेंसिल मिलता है। पेंसिल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे एडिट फुल पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे बटन्स होते हैं, आप यहाँ पर इसको ड्रैग करके ऊपर ले सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो यहाँ पर फीचर अच्छा लगता है एक बार टैप करेंगे तो ऊपर आ जाता है, वो को ले सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आकर यहाँ पर वो बैठ जाएंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। इसके बाद यहाँ पर सिक्योर फोल्डर में आप यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस वगैरह सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पर इसको भी इंटरनेट चाहिए, इसको इंटरनेट से सेटअप कर लेना बहुत ही इजी है। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद किड्स फेस, ये काफी कमाल का तगड़ा फीचर है, इसको कंटिन्यू करना और इसके बाद यहाँ पर ये सेटअप हो जाएगा। बच्चों के हाथ में फोन को देते वक्त इस तरह से करके देना है, तो आप इनको निकाल कर अपने और भी एप्लीकेशंस ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, उन एप्लीकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को यूज करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं। आप उन एप्लीकेशन को करेंगे सेलेक्ट, ऐड करेंगे तो यहाँ पर सेव करेंगे तो यहाँ पर गिफ्ट के जैसे निकल कर आएंगे वो एप्लीकेशंस। वही एप्लीकेशंस यहाँ पर आपको दिखेंगे जो एप्लीकेशंस को आपने यहाँ पर ऐड करके रखा है। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो ये लॉक पूछता है, जो भी आपने लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट करके रखा है उसको अनलॉक करने के बाद आप यहाँ पर ये बैक आ सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, आपको यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस भी मिलता है, आप डॉल्बी एटमॉस को यूज कर सकते हैं, स्पीकर का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा दोस्तों। तो चलिए इसके अलावा और इस नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर आप डिवाइस कंट्रोल भी देख सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस वगैरह आप कनेक्ट किया है क्या। इसके अलावा यहाँ पर मीडिया आउटपुट, मतलब आप ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करके रखे हैं फोन के स्पीकर पर, वो म्यूजिक प्ले हो या आप ब्लूटूथ पर म्यूजिक प्ले हो, यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं, उसके साउंड को कम ज़्यादा भी यहाँ से आप कर सकते हैं दोस्तों। और चलिए
अगले फीचर की बात करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे। यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल में आपको आना है। यहाँ पर है कलर प्लेट, मतलब आपको जो UI है उस UI कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ऑन करना होता है और इसकी UI को आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से इस तरह से चेंज कर सकते हैं। बेसिक कलर भी मिलते हैं आपको यहाँ पर, ये देख लीजिए। और बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से पिंच करने के बाद यहाँ पर थीम्स मिलते हैं। यहाँ पर इसको भी इंटरनेट चाहिए, फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है। आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलते हैं। आपको जो थीम अच्छा लगता है उसको आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, अपने पूरे फ़ोन का लुक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी थीम डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरे फ़ोन का लुक चेंज हो जाता है दोस्तों। तो चलिए और बैक आता हूँ। आपको इस तरह से पिंच करने के बाद सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट है। आप यहाँ पर होम स्क्रीन ओनली करेंगे तो सारे एप्लीकेशन इसी होम स्क्रीन पर आपको मिलेंगे। होम एंड ऐप स्क्रीन है, इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशन आएंगे, इसका मतलब ये है। जैसे हम इस तरह से स्लाइड करते हैं, यहाँ पर ये गूगल डिस्कवर आता है। यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए गूगल, तो यहाँ पर हम पिंच करके सेटिंग्स में आके इसको ऑफ करेंगे तो अब यहाँ पर ये नहीं आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए वैल्यू मैनेज बटन और पावर बटन पर एक साथ प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा 2 उंगलियों से पिंच करेंगे दोस्तों और यहाँ पर सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आके आएंगे नीचे ऐड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन। यहाँ पर ये क्या है, इसको हम ऑफ करेंगे तो यहाँ पर जो साइड में जो गूगल आ रहा था पहले वो यहाँ पर अभी नहीं आएगा। और अगले फीचर के लिए पिंच करके सेटिंग्स में आएंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर दोस्तों ऐड न्यू ऐप्स टू होम स्क्रीन, इस सेटिंग हम ऑन करेंगे तो कोई भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में भी आएगा वो एप्लीकेशन और यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी आएगा। अगले फीचर के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके सेटिंग्स में आके आते हैं इस तरह से नीचे। यहाँ पर हाइड एप्स ऑन होम एंड ऐप स्क्रीन, यहाँ पर आना है आपको। यहाँ पर उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं। आपने सेलेक्ट कर लिया तो अब हम उस एप्लीकेशन को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। वापस चलाने के लिए इसी सेम सेटिंग में जाके इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस करके निकालेंगे, डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, पिंच करते हैं, सेटिंग्स में आते हैं इस तरह से नीचे। यहाँ पर आपको मिलता है स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे तो ये निकल कर आता है। दोस्तों अगले फीचर के लिए भी हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में आके आपको डिस्प्ले सेटिंग में आना है। यहाँ पर लाइट है, आपको कर लेना डार्क, तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा। आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एडेप्टिव ब्राइटनेस भी मिलता है। आप इसको ऑन करेंगे तो आप जब तक स्क्रीन को देखते रहेंगे तो आपका स्क्रीन ऑफ नहीं होता। और नीचे आने के बाद मोशन स्मूथनेस में आना है। एडेप्टिव का मतलब 120 हर्ट्ज जो होता है वो काफी स्मूथ चलता है। आप एडेप्टिव पर इसको सेट कर लेना। स्टैंडर्ड मतलब 60 हर्ट्ज होता है। 60 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता, 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। आप 120 हर्ट्ज पर इसको सेट कर लेना। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आई कंफर्ट शील्ड भी मिलता है। आप हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज्यादा कम भी कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाने से आपको नींद नहीं आएगी। आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स, इसलिए आप इसको रात में स्मार्टफोन को यूज करते वक्त ऑन कर लेना। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आएगी। दोस्तों सबसे बेहतर तरीका यह है, इसको सेट शेड्यूल पर क्लिक करके सनसेट टू सनराइज पर इसको सेट कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। दोस्तों तो चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट साइज एंड स्टाइल। आपको यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल में आना है। यहाँ पर आपको कुछ फॉन्ट स्टाइल मिलते हैं। आपको ये फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप अप्लाई करके यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड फॉन्ट्स पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स यहाँ से डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। उसी स्टाइल में सारे आपके फोन के फॉन्ट्स हो जाएंगे। दोस्तों तो चलिए बैक आता हूँ 2 बार। उसके बाद यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को, मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह से हाई हो जाएंगे, एकदम डार्क हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे। आप ये करना चाहे कर लीजिए। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट तो आपके फॉन्ट्स कुछ इस तरह से इतने छोटे रहते हैं, आप मैक्सिमम इतने बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। अगर आपके आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता तो आप अपने फॉन्ट्स को यहाँ से बड़े भी कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिए बैक आता हूँ। आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन टाइम आउट। आप मैक्सिमम यहाँ पर 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने यहाँ पर 1 मिनट कर लिया तो आपने फोन को यूज करना बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। दोस्तों तो चलिए बैक आता हूँ। आपको यहाँ पर मिलता है एड्स पैनल, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। यहाँ पर एक एड्स पैनल निकल कर आता है, इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन आते हैं।
हैं। इनको एडिट पर क्लिक करके, पेंसिल पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस भी ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ भी यूज कर रहे हैं तो तुरंत इस तरह से स्लाइड करके यहीं से एप्लीकेशन को ओपन करके यूज कर सकते हैं। और नीचे आता हूं दोस्तों और अगली फीचर की बात करने के लिए, और यहाँ पर एकदम लास्ट मिलता है सेट बटन। यहाँ पर आपको मिलता है अभी पावर बटन के ऊपर हम 2 बार प्रेस करते हैं तो ये कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। आप ये यूज करना चाहिए, ये यूज कर सकते हैं, तो ओपन ऐप पर क्लिक करके दूसरा कोई भी एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पावर बटन पर 2 बार क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आ रहा है दोस्तों बेक्सीबाई आ रहा है, यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर ऑफ मेनू पर सेट करेंगे। अभी हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेडिकल इन्फो और पावर ऑफ वगैरह, इमरजेंसी कॉल वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर और बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद एकदम लास्ट में आने के बाद मिलता है यहाँ पर विजन इन्हांसमेंट में आपको आना है। यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स, मतलब अपने फॉन्ट्स को आप कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। ऑन करूंगा तो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ये देख लीजिए। ऑफ करूंगा तो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। और ये करना चाहे कर लीजिए। हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड भी मिलता है, आप इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। आपको 4 अलग अलग कलर के कीबोर्ड मिलेंगे, जो कीबोर्ड आपको अच्छा लगता है आप इसको सेट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर मिलता है रेड्यूस इन एनिमेशन, ये ऑफ है तो हम इसको करेंगे ऑन तो एप्लीकेशन को ओपन क्लोज करते हैं तो कितना ओपन क्लोज फास्ट हो रहा है ये देख लीजिए। यहाँ पर मैंने इसको एक बार ऑफ करके भी बताता हूँ, ये देख सकते हैं अभी थोड़ा स्लो ओपन क्लोज हो रहा है ना दोस्तों। तो चलिए, और इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद एकदम नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पर ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर वेन टू शो में आप आके इसको ऑलवेज पर सेट कर लेना है। तो जैसे आप लॉक करते हैं फोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होता है। तो यहीं से आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं फिंगरप्रिंट से वगैरह। अगले फीचर की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें अब हम देखेंगे। इसके लिए क्रोम को ओपन करना है। ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च बार में रिंग एपीके सर्च करना है। सर्च करके कोई भी वेबसाइट से बस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे पहले से डाउनलोड करके सेटअप करके रखा है। इसको डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करके सारे परमिशन देना है। जैसे आपने सारे परमिशन दे दिया तो ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। इससे आप अपने रिंग को छोटा बड़ा कर लेना है। इससे आप अपने रिंग को अपने कैमरा के पास लेकर जाना है। ये हो गया। आप इस पर क्लिक करके ये बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है। आपको सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को सेलेक्ट कर लेना है जो कलर आप चाहते हैं। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट कर लेना है। ओके कर देना है। कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। अगले फीचर के लिए हम आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में, आते हैं इस तरह से नीचे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। और उसके बाद यहाँ पर ऐप सिक्योरिटी में आना है। यहाँ पर ऐप प्रोटेक्शन यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन से आपके फोन को रिस्क है तो आपको यहाँ पर स्कैन करके बताएगा हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है क्या। यहाँ पर गूगल भी स्कैन करेगा, गूगल से भी आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आप यहाँ पर स्कैन कर लेना। तो चलिए, और बैक आने के बाद इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में आने के बाद और नीचे आना है। यहाँ पर मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में आने के बाद एकदम नीचे आना है। यहाँ पर पिन ऐप पर आना है, मतलब इसको ऑन कर लेना है। आप कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं। जैसे कि इस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके उस ऐप नेम के ऊपर क्लिक करके पिन दिस ऐप पर हम क्लिक करेंगे। ओके करेंगे तो पिन हो जाएगा एप्लीकेशन। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। आप अभी इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। इसको अनलॉक करना है तब आप बैक करेंगे तो तब बैक होगा दोस्तों। चलिए अगले फीचर की बात करते हैं। इसके लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आके आते हैं इस तरह से नीचे। आपको यहाँ पर मिलता है एडवांस्ड फीचर्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है मोशंस एंड जेस्चर्स, इस सेटिंग में आना है। लिफ्ट वे को ऑन करेंगे तो अब मतलब लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को। डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप होम स्क्रीन पर जहां पर भी आपको खाली जगह दिखता है वहां पर डबल टैप करेंगे तो आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन की सेटिंग्स में आके नीचे आएंगे एडवांस्ड फीचर्स में। यहाँ पर मोशंस एंड जेस्चर्स में आने के बाद यहाँ पर मिलता है अलर्ट व्हेन फोन पिक्ड अप, इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल मैसेज बहुत सारे आए हैं आपने नहीं देखा तो जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो आपको अलर्ट करेगा, आपको कॉल मैसेज आए चेक कर लीजिए बोलकर दोस्तों। तो चलिए आता हूँ एक स्टेप बैक। आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों डुअल मैसेंजर, मतलब आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशंस दिखते हैं उनको आप 2 करके यूज कर सकते हैं। उसको